Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. So बच्चों, Unacademy फर्स्ट टाइम एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि 1 नवंबर को होगा, यानी अब से करेक्ट 6 दिन बाद. तो आप प्रिपेयर करें उसके लिए. 1 नवंबर 2020 एंड टाइमिंग विल बी 11 AM. 11 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. 1 घंटे का टेस्ट होगा. और क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ. सो ड्यूरेशन होगा 1 आवर यानी 60 मिनट्स का. नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 40 यानी 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. मार्क्स दिए जाएंगे 100 और सिलेबस आएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, मैथ्स प्लस साइंस. प्राइजेस क्या होंगे बच्चों? रैंक 1 to 3 एंड और 1 to 5. रैंक 1 to 3 मिलेगा प्लस 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान. रैंक 4 to 10 को मिलेगा प्लस 1 मंथ का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन प्लान. और ये है 6 to 10th के लिए, क्योंकि 11 12th के लिए थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, बट सेम डे होगा पेपर. अटेम्प्ट द चैंपियनशिप लाइव. एनालाइज योर रिजल्ट बाय चेकिंग योर डिटेल रिपोर्ट. रिपोर्ट कार्ड मिलेगा आपको उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट तो अटेम्प्ट कर सकते हैं बट आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर प्राइस के लिए एलिजिबल होंगे. अटेंड द एनालिसिस क्लास टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड. विनर्स विल बी अनाउंस इन द एनालिसिस क्लास ऑन द सेम डे. सो ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर करो अच्छे से और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. आई हैव डन बीएससी, एमएससी एंड बीए. एमएससी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है and I have 5+ years of teaching experience. So how can you achieve your dream or you can get good marks with Unacademy in your class 10th exam? आपको उसके सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा बच्चों. और अब तो Unacademy ने एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी निकाल दिया जो कि बहुत ही मज़ेदार है. सो सब्सक्रिप्शन प्लान के ये प्लस सब्सक्रिप्शन के ये बेनिफिट है बच्चों. यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑल कोर्सेज का. टॉप एजुकेटर है एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोटा के एजुकेटर हो चाहे कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के एजुकेटर हो. एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा आपको सिलेबस का. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. लाइव टेस्ट सीरीज होगी. स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में और आंसर राइटिंग सेशन भी होगा. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में बच्चों जो एक तरह से होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पर्सनल मेंटोर असाइन होंगे. 2 से 3 मेंटोर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर होंगे. तो डाउट्स क्लियर होगा आपका. और पेरेंट कनेक्ट भी है बच्चों. पेरेंट कनेक्ट का मतलब उनके लिए एक रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल होंगे पेरेंट्स के लिए, सो दैट दे कैन डिस्कस योर कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटोर. मेंटोर के साथ वो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं. लाइव डाउट सोल्विंग होगा. मींस यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सोल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक्स डाउट्स. स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट और सभी प्लस के बेनिफिट जरूर मिलेंगे आपको. सो ये है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान. अगर आप जैसे ही जाते हैं 9th है या 10th है, 10th भी है, तो भी आपको एक प्लस लिखा होगा, एक आइकॉनिक. अगर आप प्लस इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस को, तो प्लस के आपको प्राइस मिल जाएंगे. आइकॉनिक सिलेक्ट करते हैं तो आइकॉनिक का मिल जाएगा. जैसे कि ये है प्लस के आपको बता रखे हैं प्लान्स, ये आइकॉनिक के प्लान्स ये हैं. तो थोड़ा 3 to 4,000 हार्डली इंक्रीज है प्राइस, बट आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं. प्रीति इज माई कोड एंड यू हैव टू अप्लाई दिस कोड हेयर, जहाँ लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड (?) एंड प्रोसीड टू पे. यहाँ पे आप प्रीति कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. तो यहाँ पे और आपका प्राइस कम हो जाएगा 1700. तो बहुत अच्छा प्लान है. अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी को ट्राई करना, देन यू शुड यूज दिस 6 months प्लान, क्योंकि बाकी 1 month या 3 month में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं मिलेगा. सो थैंक यू. ये 10 to 12 है, मतलब अगर आपके भाई बहन 10 to 12 में किसी में है तो वो ये वाला एक ही प्लान में वो दोनों ही आप लोग पढ़ सकते हो. तो बच्चों आज हम बात करेंगे एग्जाम्पलर्स की. एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेसेस की मैंने आपको करवाए थे. एमसीक्यूज करवाए हैं मैंने आपको. ये प्लस का है. सो ये एमसीक्यूज आपको
मैंने कुछ कुछ डिस्कस कर दिए थे, आई थिंक 25 तक हमने कर लिए थे. लेट अस चेक. ब्लड लिविंग, यस, ये हमने कर लिया था. Let's do 26th question. The internal cellular energy reserve in autotroph is. जो एनर्जी रिजर्व है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च और फैटी एसिड. तो बच्चों स्टार्च के फॉर्म में होता है एनर्जी रिजर्व ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर, एक ये भी याद रखना आपको, ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में स्टोर होता है और प्लांट एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? वेरी इजी क्वेश्चन. तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या लगता है? CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल. तो पहले तो हम ये देखते हैं ये कहाँ कहाँ किस किस ऑप्शन में है. CO2, H2O है बट सनलाइट नहीं है, सनलाइट है बट क्लोरोफिल नहीं है, CO2 और H2O है, क्लोरोफिल और सनलाइट भी है. तो C और D में से एक ऑप्शन हो सकता है. लेट अस चेक प्रोडक्ट में क्या है. CO2 बन रहा है तो प्लांट्स तो ऑक्सीजन उनका बाय प्रोडक्ट होता है, तो ये होगा आंसर. C विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2. कार्बन से CO2 तो नहीं बनता, गलत है. तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये चीज इवेंट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा. तो इसका आंसर होगा वाटर इन गार्ड सेल. वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट. चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ज्यादातर प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों? इसमें ऑप्शन होगा नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, आपने नाइट्रोजन साइकिल आई एम श्योर पढ़ रखा है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. बट जो प्लांट्स होते हैं दे कांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. नेक्स्ट. विच इज द फर्स्ट एंजाइम मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो हमें पता है हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है. तो माउथ में क्या होता है? टाइलिंग यानी अमीलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज. तो C होगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है. Which of the following statements are correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Fermentation takes place in aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria. Fermentation is a form of anaerobic respiration. तो fermentation तो anaerobic हो सकता है. तो फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? सिर्फ एक ही जगह है, नहीं दो जगह है, C एंड D में. तो फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं. तो fermentation टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सेकंड तो ऑप्शन कट गया. तो बच्चा ऑप्शन क्या बचा? C. तो C होगा करेक्ट आंसर. ये होता है तरीका एलिमिनेशन मेथड का कि आप किस तरह से, अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता फिर भी आप कैसे बता सकते हैं विद योर हाफ नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर. लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स. दिस रिजल्ट ड्यू टू. तो आपने कई बार देखा है बहुत हैवी आप एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो या फिर खेलते हो तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स. तो वो क्यों होता है ऐसा कि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी कैसे आ जाती है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इथेनॉल में, पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, या पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्लूकोज पायरुवेट में होता है और पायरुवेट लैक्टिक एसिड में. तो बच्चों क्रैम्प्स पड़ते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से. तो ये ही होगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी. बॉडी में यूरिन का करेक्ट पाथ क्या है? किडनी, देन यूरेटर, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर. किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर.
किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। आपने देखा है बुक में किडनी होती है, देन ये उसके बाद इस तरह से पाउच होता है, देन यूरेथ्रा। तो बेसिकली पहले किडनी, देन यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, during deficiency of oxygen in tissues of human being, pyruvate acid is converted into lactic acid in the, ये हमने पहले ही किया था कि pyruvate lactic acid में convert होता है in the presence of cytoplasm। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बच्चों ये। नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। तो नेम द फॉलोइंग प्रोसेस बताना आपको जो प्लांट्स लिंक करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी से। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना फूड जो खुद बना सकते हैं वो है ऑटोट्रोप्स। द सेल ऑर्गेनली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। सेल ऑर्गेनली जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनलीज में होता है? क्लोरोप्लास्ट। सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर्स। तो ऐसे सेल्स जो स्टोमेटल पोर्स सराउंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो बच्चों उन्हें हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। ऑर्गेनिज्म दैट कैंट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते तो उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। एंड एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन। तो एक एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है तो स्टमक प्रोटीन्स पे करता है वो है आपका पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन है बच्चों, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये बहुत ज्यादा लोगों में मिथ है कि हमें लगता है कि प्लांट्स जो है दिन में ऑक्सीजन देती हैं और रात को CO2। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। इनफैक्ट प्लांट्स हर टाइम ऑक्सीजन हर टाइम CO2 रिस्पायर करते हैं। प्लांट्स दे रिस्पायर एवरी टाइम एंड एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हर टाइम वो एक्सपेल करते रहते हैं। बट क्या है कि जो ऑक्सीजन है गिव आउट, जब वो ऑक्सीजन देना होता है वो कब ऑक्सीजन दे सकते हैं? ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। एंड फोटोसिंथेसिस कब होता है? ड्यूरिंग डे। तो डे में ही वो ऑक्सीजन गिव आउट कर सकते हैं, रात में नहीं हो सकता क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इसको गार्ड सेल कैसे रेगुलेट करता है? सो बच्चों ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल इज फैसिलिटेटेड बाय एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड में जो गार्ड सेल जो होता है उसके इनसाइड में जो वाटर की एंट्री है वो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से जो गार्ड सेल है वो बहुत रिजिड बन जाता है। और क्लोज होता है जो गार्ड सेल, क्लोज को वो फैसिलिटेट करता है बाय वाटर कमिंग आउट ऑफ गार्ड सेल। तो अंदर एंट्री करता है तो वो उसको क्या बनाता है? ओपनिंग करता है। और जब क्लोज होता है तो वाटर बाहर आ जाता है। तो एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गार्ड सेल विल मेक द सेल टर्जिड। एंट्री जो है वो टर्जिड बना देगा और उससे ओपन होगा। उसी तरह जो सेल क्या है वो फ्लैसिड बन जाते हैं, FLACCID। जब गार्ड सेल से बाहर क्या आता है? वाटर जब एग्जिट करता है जिसकी वजह से क्लोज हो जाता है स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 green plants are kept separately in oxygen free container, one in the dark and the other in continuous light. Which one will live longer? Give reason. तो प्लांट्स जो है उसको कॉन्टिन्यूस लाइट में रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलेंगे डेफिनेटली। तो पता ही हमें क्यों? बिकॉज प्लांट्स रिलीज CO2, रेस्पिरेशन में वो CO2 वो भी रिलीज करते हैं। और अगर हमने उनको डार्क में रखा तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और प्लांट जल्दी मर जाएंगे। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer. तो अगर एक प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और इनटेक ले रहा है ऑक्सीजन का दिन के टाइम में, तो इसका मतलब प्लांट क्या रिस्पायर कर रहा है. इट डजंट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द प्लांट. इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा. ऐसा क्यों है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट प्रोसेस. नेक्स्ट, व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? पानी से बाहर, आपने सुना होगा ना बचपन में, आप पोएम गाते थे, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है कि फिश जो है मर जाते हैं बाहर निकालते ही? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो फिश है, जैसे हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए. अगर मेरा ऐसे नोज बंद कर दे बहुत देर तक, आपने मूवी में देखा होगा वो बंद कर देता है और वो सो जाता है परमानेंट. तो अगर ऐसे ही फिशेस को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? वाटर से, डिजोल्व फॉर्म में मिल रहा है. बाहर निकालोगे तो उसका ऑक्सीजन चला गया क्योंकि वो तो वाटर में है. तो बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, पता है आपको? वेरी इजी क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉफ एंड अ हेटेरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ में डिफरेंशिएट करना है. तो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, प्लांट्स और कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, एंड इसमें एनिमल्स, फंगाई. इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या आएगा? एनर्जी आएगी, और एनर्जी की वजह से जो आपकी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, आप सांस ले रहे हो, चल रहे हो. अगर आपने खाना नहीं खाया होता तो आप कहते हो ना, थक गया मैं, चल नहीं पा रहा, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा. इवन आप बहुत ज्यादा थक जाते तो आपका जो अंदर का मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो भी धीरे धीरे वो भी थक जाती हैं. तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. What would happen if green plant disappear from earth? अर्थ से अगर सभी ग्रीन प्लांट्स चले गए तो क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स क्या है? दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी प्लस फूड भी हमें मिलता है. प्लांट्स क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी, जो सन की लाइट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में. तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फूड बनता है इससे. अगर वो चले जाएंगे तो क्या है? एक बैलेंस की जगह इनबैलेंस हो जाएगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कुछ भी बचेगा नहीं अर्थ पे, कुछ भी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी. लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर कोटेड विद वैसलीन. विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो लीव्स, एक हेल्दी प्लांट के लीव को वैसलीन से कोट कर दिया. वैसलीन से अगर कोट कर दिया होगा तो उसके जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? दे विल, ये क्लॉग हो जाएंगे. और जब ये क्लॉग हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पता है आपको? प्लांट विल डाई. हाउ डज एरोबिक इज डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक? ये आपको बता रखा है. एरोबिक क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इसमें CO2 निकलता है और एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एनारोबिक में निकलता है लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये निकलता है. ये बहुत ज्यादा बेटर होता है, एफिशिएंट होता है, एनर्जी ज्यादा निकलती है. इसमें एनर्जी कम निकलती है. ये ज्यादा, ये सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स में होता है. एनारोबिक ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उनके फंक्शन दिए हुए हैं शायद. फ्लोएम इज रिलेटेड टू फूड, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन. वेन्स में क्या होता है? दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है प्लेटलेट्स का फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस. तो आर्टरी दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन्स दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. वेन्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती हैं. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स और वेन्स में क्या है? थिन वॉल्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस? अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस. तो उस लीफ का अडेप्टेशन क्या होगा? तो लीफ फ्लैट होना चाहिए सो दैट ज्यादा लाइट का एक्सपोजर हो उस पे. क्लोरोफिल की प्रेजेंस इज नेसेसरी टू ट्रैप सनलाइट. एंड स्टोमेटा, डेफिनेटली स्टोमेटा की भी जरूरत है ताकि ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो इजी हो. वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन
हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के खानों में डिफरेंस है। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स एनिमल्स को खाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है, कुछ बैक्टीरियाज की जरूरत होती है, इसलिए उनमें क्या है, बड़ा इंटेस्टाइन होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? तो उसके लिए हमें पहले म्यूकस का फंक्शन पता होना चाहिए कि म्यूकस का क्या फंक्शन होता है। सो म्यूकस क्या करता है? इट प्रिवेंट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो वो HCl क्या है, वो उससे प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट molecules into digestible fat globules। ठीक है, ये कुछ कुछ एंजाइम्स की वजह से होते हैं। तो ये बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यही इनका इंपॉर्टेंस है या फंक्शन है। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक पेरिस्टैलेक्टिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, तो वो होता है, उसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है। व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बिकॉज एब्जॉर्ब होता है फूड और वो उसको लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, विली मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो इट मैक्सिमाइज इट सरफेस एरिया, और रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो प्लांट्स में होता है ऑटोट्रॉपिक, तो ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक एनिमल में तो डियर। पैरासिटिक क्या है? लीच। डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स होता है पैरामीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in terrestrial organism? तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि जो एक्वेटिक होते हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं और डिजोल्व फॉर्म में होता है, और ऑब्वियसली वो लिमिटेड अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू एयर। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एयर में, लेकिन वाटर में वो ये अमाउंट कम हो जाता है, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना होता है। Why is blood circulation in human heart called double ब्लड सर्कुलेशन? तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो फ्लो करता है वो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है साइमल्टेनियसली, एक ही साइकिल में। एक बार ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट में जा रहा है, एक बार हार्ट से लंग में जा रहा है, और दोनों ही एक साथ ही होते हैं। एक बार ऑक्सीनेटेड, एक तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी ऑन हो रहा है, एक तरफ बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या एडवांटेज है बच्चों? एक तो प्रॉपर डिवीजन है, सबका अपना अपना घर बना हुआ है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हार्ट में। ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं होगा। जैसे आप लोगों को अपना कमरा दिया होता है तो आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन अगर आपको एक बेड शेयर करने को दे दो अपने सिबलिंग्स के साथ, आप लड़ने लग जाते हो, तो वो काम नहीं होता है यहाँ पे। सेग्रीगेशन आराम से हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये हो जाता है। और जो हार्ट की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा हो जाता है? क्लाउडी डेज, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, और सनलाइट नहीं होगी तो क्या है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। नो रेनफॉल इन द एरिया, रेनफॉल अगर नहीं होता है तो उससे फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं पड़ता। गुड मैन्यूरिंग इन द एरिया, मैन्यूरिंग भी फोटोसिंथेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, स्टोमेटा अगर ब्लॉक हो जाता है बच्चों तो रिड्यूस हो सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि ब्लॉकेज से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द
एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड। तो एनर्जी करेंसी है हमारी एडीपी एंड एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी, और ये प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कटा, टिक्स एंड लीच? तो बच्चों ये सभी क्या है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? जो दूसरों पे निर्भर है, ठीक है, वो दूसरों पे है। जैसे जुएं पड़ जाती है सिर में, तो वो क्या आपका खून चूस रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, बिना मतलब में बैठ के खा रही हैं। तो वैसे ही ये सब चीजें पैरासाइट्स होते हैं, ये कि कुछ काम नहीं कर रहे और आपका ही खाना ले रहे हैं और आपको परेशान भी कर रहे हैं। कसकटा होता है अमर बेल। कई बार आपने देखा हो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, उसमें बिल्कुल बहुत सारा ऐसे बेल सी आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वो भी बहुत बेकार होती है, क्योंकि वो बेसिकली वो जो मेन प्लांट है उसका सारा बेचारे का खाना खा जाती है और खुद ग्रो करता रहता है। कसकटा को अमर बेल भी बोला जाता है हिंदी में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड। माउथ का रोल क्या है? तो इंजेशन, अंदर लेना खाने को, ब्रेक डाउन करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को, स्लाइवा जो है इजीली स्वेलो कर लेता है, और स्टार्च जो डाइजेशन है वो स्टार्च का डाइजेशन भी होता है सिंपलर कार्ब्स में। What are the function of gastric gland present in wall of stomach? तो wall of stomach में बच्चों, sorry, something like this। तो ये wall of stomach, they are protected by mucus। mucus की inner lining होती है, तो वो उससे HCl से बचाता है। और HCl का फंक्शन क्या होता है? ये इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट पेप्सिन। एंड व्हाट इज पेप्सिन? पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। और HCl ऑर्गेनिज्म जो कुछ जर्म्स हैं उनको भी मार देता है। अगेन मैच ट्रिप्सिन, अमाइलेज, एमिलेज या अमाइलेज ये होता है स्लाइवा में। बाइल इज रिलेटेड टू लिवर, पेप्सिन इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक, ट्रिप्सिन इज रिलेटेड टू पैनक्रियास। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। इनका सबस्ट्रेट मतलब ये किस पे एक्ट करते हैं? तो ट्रिप्सिन एक्ट करता है आपका प्रोटीन्स पे, एमिलेज एक्ट करता है स्टार्च पे, पेप्सिन अगेन पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन पे, एंड लाइपेज एक्ट करता है लिपिड्स पे, लिपिड्स और फैट्स। व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज? क्योंकि बच्चों आर्टरीज में थिक वॉल्स होती हैं, वेन्स में थिन वॉल्स होते हैं, बिकॉज जो आर्टरीज है उसमें ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि वेन्स में वो लो प्रेशर के साथ करता है, तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता वॉल्स पे, इसलिए उसकी थिन वॉल्स होती हैं। What will happen if platelets were absent in the blood? कई बार आपको चोट लग जाती है, खून बहता है, पर कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है, ऐसे पपड़ी सी बन जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स ना हो तो कुछ नहीं होगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों NTSC की वर्कशॉप में, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज जाके देखें वर्कशॉप बायोलॉजी की, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बता रखे हैं NTSC और ओलंपियाड्स के लिए। Preeti is my referral code. Do apply my code to get 10% discount on your subscription plan. Plants have low energy need as compared to animals. Explain. प्लांट्स का एनर्जी का जो नीड है वो लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो ऐसा क्यों होता है? तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इट अकर्स थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलग पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब डायरेक्टली उसको नीड नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसको एनर्जी की भी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, तो वो एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है, जैसे सॉइल से मिल जाता है, एयर से मिल जाता है, रेनफॉल से, तो इस वजह से उसकी जो डिमांड है एज कम्पेयर टू एनिमल वो लो होती है एनर्जी नीड्स। नेक्स्ट, वाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कॉन्टिन्यूसली इन द रूट जाइलम? तो वाटर रूट जाइलम में कॉन्टिन्यूसली क्यों होता है? क्यों? ताकि फोटोसिंथेसिस में जरूरत होती है। और कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर ये होता है ट्रांसपिरेशनल और ऑस्मैटिक पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशनल पुल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज
ट्रांसपिरेशन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो एक तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर है, वो प्रिवेंट करता है, वो निकाल देता है ट्रांसपिरेशन, उसको कूल रखता है, ठीक है, और फैसिलिटेट करता है सैप को, एसेंट ऑफ सैप्स को फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करवाता है, इजी रहता है उनके लिए। हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन? तो बच्चों अगर लीव्स के आपने देखा होगा ब्राउन हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो वो अपने आप गिर जाते हैं, तो इस तरह से वो प्रोवाइड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, पहले फूड का इनटेक होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, जो अच्छी चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, देन एसिमुलेट होता है, और लास्ट में क्या होता है, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। डायग्राम भी बनाना है आपको। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी बुक में वो पूरा डायग्राम है, आपको वो डायग्राम बनाना है और एक एक करके उसका सबके फंक्शंस बताने, लाइक इसोफेगस, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मैंने पीछे बता ही रखा है हर जगह, तो वही आपको लिखना है एक साथ बस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। तो ब्रीदिंग के दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में वो इनहेल करता है ऑक्सीजन, फिर वो ब्रेक डाउन होता है और आपको CO2 वाटर एनर्जी मिलती है। एक्सहेल में वो क्या करता है, एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। और फिर आपको मूवमेंट बतानी है रिब्स की, कि एक्सहेल में रिब्स डाउन जाते हैं और इनहेल में अप जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉयल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है, ज्यादातर न्यूट्रिशन प्लांट्स को सॉइल से ही मिलता है। मेन न्यूट्रिशन, पानी भी सॉइल से ही मिलता है। कुछ न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन हो गया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी रूट नोड्यूल्स में ही होते हैं। डायग्राम ये आप बना लेंगे, लेबल कर लेंगे। हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स गेट्स डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बच्चों स्टार्ट हो जाता है आपके सलाइवा माइलेज यानी माउथ से ही, जो स्टार्च से सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होता है पार्शियली बाय पेप्सिन एंड कंप्लीटली बाय ट्रिप्सिन, तो वो डाइजेस्ट करते हैं। और फैट्स के लिए आपको बताया था, याद करो क्या बताया था, लाइपेज फैट्स के लिए बाइल जूस। बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। 3 पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको एरोबिक एनारोबिक का जो पूरा चार्ट है वो बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये पूरा आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है और उसमें फिर सारे जो प्रोसेस होते हैं, लाइक डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन से लेके आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर लंग में जाता है, लंग से फिर एक्सहेल होता है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन होता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर जो आपका हार्ट है, सॉरी लंग से हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो सारी पूरी आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, और उसको बोलते हैं हम ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स ब्लड गोज टू लेफ्ट आर्टरियम थ्रू द पल्मोनरी वेन, एंड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम ब्लड गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये याद रखने कुछ चीजें। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप्ड होता है ओर्टा में, जो सबसे बड़ी आर्टरी ओर्टा में, फिर वो पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यूरिन फॉर्मेशन पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें था ये यूरिन फॉर्मेशन का। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं आई गेस, यस सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। So that's all. Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें अपकमिंग वीडियोस के लिए, and do apply my code that is Preeti to get 10% discount. Thank you. Have a good day. Bye bye. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।